नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। क्या है गृहस्थ जीवन और किस तरह से आप अपने संन्यास जीवन को जी सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कि किस तरह से श्रीमद् भागवत के आधार पर हम अपना जीवन जी सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। बहुत धन्यवाद जी। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिए, क्योंकि लगातार आधे घंटे तक आपको बताया जाएगा कि क्या है आपके जीवन का मूल आधार। जी आचार्य जी, तो आपसे जानना चाहूँगी, आप कथाकार हैं, आप कथाएं करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अगर आपसे बात करें श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, तो क्या है श्रीमद् भागवत कथा का मूल आधार, जानना चाहूँगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान की वाणी है और तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत स्वरूप में विराजमान है। और जो लोग भागवत कथा को श्रवण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, भागवत भगवान उनको हर परिस्थिति में पवित्र कर देते हैं, दिव्य कर देते हैं, निर्मल बना देते हैं, निष्कपट बना देते हैं। जी। तो बिल्कुल दर्शकों, भागवत कथा की हम बात कर रहे हैं। भागवत कथा के आधार पे अगर हम बात करें तो किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आचार्य जी, आगे जानना चाहूँगी कि अगर भागवत के आधार पर जीवन को जीने की बात कही जाए तो किस तरह से हम भागवत के आधार पर अपने जीवन को जी सकते हैं। देखिए, भागवत कथा को सुनकर के लोग अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज जीव की सदगति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, बहुत छटपटाए हुए थे। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जो जीव अपने जीवन में इन 3 सूत्रों को उतार लेता है वो निश्चित ही मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। तो सबसे पहली जो प्रणाली है, सबसे पहली जो भक्ति है, श्रोतव्य। सबसे पहले जीव को सब कुछ त्याग कर और भगवान के दिव्याति दिव्य चरणों का चिंतन करके अपने हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में, और भगवान की दिव्य दिव्य कथा को श्रवण करना चाहिए। और श्रोतव्य, पहले श्रवण करें अपने कर्ण रंध्रों से, और उसके बाद कीर्तितव्यश्च, और एकांत में बैठकर भगवान गोविंद का, श्री बांके बिहारी जी का चिंतन करें, और इसके बाद कीर्तन करें। और कीर्तन जब हो जाए तो उसके बाद प्रभु में अतिशय भक्ति हो जाए, प्रेम प्रगाढ़ हो जाए, तो स्मरण करें। अब हम लोगों की क्या विडंबना है कि भगवान का कीर्तन तो करते नहीं, चिंतन डायरेक्ट कहते हैं कि हम तो चिंतन करेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। सीढ़ी बाई सीढ़ी जीव को आगे बढ़ना चाहिए और भागवत भगवान के चरणों में अपने मन को, अपने बुद्धि को समर्पण कर देना चाहिए। समर्पण करने से भगवान निश्चित कृपा करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो जीव मुझे अन्योन्याश्रित भाव से मेरा चिंतन करता है और मुझे अपने जीवन का आत्मसमर्पण मेरे चरणों में कर देता है, तो मैं उसको मोक्षयिष्यामि मा शुचा, समस्त द्वंद्वों से उसको बचा लेता हूँ और उसको अपनी भक्ति और मुक्ति प्रदान सहजता से ही कर देता हूँ। तो जीव का चिंतन भगवान का करे, ये जीव का धर्म है। जी। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि श्रीमद् भागवत के अनुसार जीव को मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से होती है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, नारद जी ने 3 सूत्र बताए श्रीमद् भागवत में, और ये बड़ी उत्तम कथा है प्राचीन बर्री राजा के माध्यम से। तो उन्होंने बड़ा दिव्य सूत्र 3 दिए। बोले, जो जीव इन 3 सूत्रों को पकड़ ले तो समझ लो उसका जीते जी मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है, और बहुत भगवान शीघ्र ही कृपा करते हैं। तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन।
तुष्यत्यासु जनार्दन। 3 सूत्र। सबसे पहला क्या है? दया। दया प्राणी मात्र पर करना जो व्यक्ति सीख जाता है, अरे भाई आप भी हमारे हो, जो दूसरा है वो भी मेरा है। पर प्राय लोग क्या करते हैं? दया करते हैं केवल अपनों पर। तो ये ऐसा नहीं। नारद जी कहते हैं कि दया प्राणी मात्र पर जिस दिन दया सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु प्राणी मात्रेषु, प्राणी मात्र पर जिस दिन आपका मन दया करना सीख जाए तो नारद जी कहते हैं निश्चित भगवान आप पर जल्दी प्रसन्न होने वाले। संतुष्ट्यायेन केनवः, आपका मन जिस दिन संतोष रूपी रत्न को धारण कर ले, आपके मन में जिस दिन प्रभु के प्रति या राष्ट्र के प्रति या अपने जीवन जीने के प्रति आपके मन में संतोष आ जाए कि प्रभु आपने ये जो धन दिया है मैं इससे परम संतुष्ट हूँ, और ये जो कुछ मिला है रूप स्वरूप धन दौलत ये सब आपकी दिव्याति दिव्य महती कृपा से मिला है। तो ये जिस दिन ये गुण आ जाएगा संतोष करने का मन में, तो समझ लो कि बहुत जल्दी भगवान आप पर प्रसन्न होने वाले हैं। ये दूसरा सूत्र है। सर्वेंद्रियोपशांत्याचा तुष्यत्यासु जनार्दनाः, और समस्त इंद्रियों पर जो व्यक्ति जल्दी कंट्रोल कर लेता है, या इंद्रिय रूपी ये जो घोड़े हैं ये बहुत जल्दी इधर उधर भागते हैं जी। मन मार्ग में जा रहे हैं और मन में आया कि साहब बड़ी दिव्य सुंदर जलेबी सिक रही है मैं खा लूं, परंतु मन नहीं माना, मन के वशीभूत हैं। तो वहाँ जलेबी खाने गए सेठ जी, अब वहाँ गए तो उन्होंने एकदम गर्मा गर्म खा ली तो जीभ जल गई। तो खुद मन में ये गिलानी हुई, यदि मैं अपनी इन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता तो क्या ये मेरी जिह्वा जल जाती। तो इन इंद्रियों को अपने बस में करो, इंद्रियों के बस में मत हो जाओ। यदि इंद्रियों के बस में हो जाओगे तो मारे जाओगे। जितम सर्वे जितम रसम, जैसे मछली एक छोटा सा पदार्थ खाने के लोभ में जाती है, जो पकड़ने वाले होते हैं, तो उसके चक्कर में खुद ही भोजन बन के हो जाती किसी का। तो इसलिए अपने मन को जीतना चाहिए साधक को, और इस तरह से सर्वेंद्रियोपशांत्याचा तुष्यत्यासु जनार्दनाः, इन 3 सूत्रों को जो जीव अपने मन में उतार लेता है उसको शीघ्रम आसु तुष्यति जनार्दनः, भगवान जनार्दन वासुदेव श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नारद जी ने प्राचीन बरी राजा को समझाया श्रीमद् भागवत जी। आचार्य जी, आज के समय की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति बहुत पाप करता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। उसकी नज़रों में वो जो कर रहा है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। व्यक्ति की जो आज के समय में ये मानसिक स्थिति बन चुकी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्ति आज आपाधापी में लगा है। अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो माता पिता हैं, अपने जो भाई बहन हैं, अपने जो अग्रजगण हैं, अपने जो गुरुजन हैं, उनका मान सम्मान नहीं करता है। देखिए, एक जगह आग लगी थी तो आग लगने में जितने सब थे वो सब भाग गए, लेकिन एक वहां पर लंगड़ा व्यक्ति रह गया, नहीं भाग पाया। एक अंधा था, वो नहीं देख पाया कि आग लगी, हम भागे तो कैसे भागे। तो बड़े परेशान, अब क्या करें। तो लंगड़े व्यक्ति ने कहा भाई मैं तो चल नहीं सकता हूँ, आग लगी हुई है। तो अंधा बोला अच्छा तो ठीक है। तो लंगड़े ने कहा ठीक है, आप मुझे अपने कंधे पर बैठाओ ताकि मैं आपको मार्ग बताऊंगा और पैरों से आप चल करके हमको बचा लीजिए। तो लंगड़े व्यक्ति को अंधे व्यक्ति ने अपने कंधों पर बैठाया और उसके पैर और उसकी आंखें दोनों मिलकर के ये काम कर गया। अपने पिता अपने माता से बढ़कर संसार में कोई देवता नहीं है। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। पिता यदि आपकी भक्ति से प्रसन्न है, आनंदित है, तो समझ लो कि 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पर 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हैं और आप पर अपनी कृपा लुटाने के लिए सब स्थित रहते हैं। इसलिए अपने माता पिता अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। और चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग अपने से बड़ों को, अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें मेरे जीवन में बड़ी अतुलनीय होती हैं, बड़ी दिव्य होती हैं। तो इन 4 चीज़ों की वृद्धि होती है और आप सबके लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पितई गुरु ना वही माता। प्रातः काल मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी उठ करके अपने माता पिता और अपने गुरुदेव को नित्य नमस्कार किया करते थे। इसका बड़ा महत्व है।
इसको कभी भी भूलना नहीं है, हम सभी को अपने जीवन में उतारना है। आज हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, ये हम सबका दुर्भाग्य है। हमें अपने देश से, हमें अपनी देश की संस्कृति से, हमें अपने देश की सभ्यता से सदा सर्वदा जुड़े रहना चाहिए। अगर हम इससे अलग हो जाएंगे तो बाकी सब हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, जो अराजक तत्व हैं। और आज वही देश में लोग विघटन करने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे अराजक जो लोग हैं, जो धर्म में आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से हम सभी को दूर रहना चाहिए और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की सच्ची भक्ति, अपने देश की गरिमा को हमें बना के रखना है। तो इसलिए हम सभी को जागरूक हो करके और इस देश को और अपने देश की संस्कृति को, अपनी मर्यादा को सदैव ध्यान रखना चाहिए। जी आचार्य जी, आपने बात की माता पिता की। आज के समय की अगर बात की जाए तो लोग पूजा करते हैं माता की, लोग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, अपने माता पिता सड़कों पर भटक रहे हैं और बच्चे बोलते हैं कि पता नहीं वो कहाँ है। आज के समय में जो बच्चे माता पिता को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, ऐसा किन कारणों से हो रहा है, जानना चाहूँगी। जी देखिए, आज लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। भाई, अपने माताजी पिताजी घर में हैं और माता पिता को आप समय पर जल नहीं दे रहे हो, और बाकी आप पता लगा कि महादेव बाबा को स्नान कराने जा रहे हो, या पता लगा कि आप किसी दिव्य तीर्थ में जा रहे हो तीर्थाटन करने, तो ऐसे तीर्थाटन का, ऐसे धर्म का, ऐसे पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता यदि प्रसन्न है, यदि माता प्रसन्न है, तो 33 करोड़ देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं। देखिए, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत जी में एक बड़ा दिव्य श्लोक आया है, और उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकरतोच्चरितम पितुः। उत्तम पुत्र कौन है? जो पिता आए और उनके मन में उनको क्या चाहिए, और उनके कहने से पहले ही पुत्र ये जान ले कि पिता मेरे बाहर से आए, उनको उस दिव्य शीतल सुंदर जल की आवश्यकता है, तो उनको जल पिलाए और व्यजना शीतलता प्रदान करे, उनके चरणों को दबाए, उनकी मन की स्थिति को भांप कर और जानकर और उनको सेवाएं प्रदान करने वाला संसार में उत्तम पुत्र होता है। ये ययाति महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में कहा है सज्जनों। और अधमों, और एक पुत्र वो है जिसको पिता ने आज्ञा दी, बेटा मुझे जल पिलाओ, तो आपने कहने पर जल पिलाया, तो उसके लिए मध्यम पुत्र कहते हैं। और एक पिता ने कहा पुत्र जल पिलाओ, और पुत्र एकदम चिल्लाने लगा कि आपको तो कोई काम नहीं है, आप बार बार जल पिलाओ या ये करो वो करो, आप खुद नहीं कर सकते हो। भागवत में कहा गया है, ऐसा पुत्र अपने माता पिता के रजवीर से नहीं अपितु मूत्र होता है, ये भागवत में कहा है। तो हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे बुजुर्ग हैं तो हम हैं, और वो नहीं होते तो ये हमारा जन्म कैसे होता है, इस बात को क्यों भूलते हो आप। इसलिए अपने माता पिता का सदा सम्मान करना चाहिए और अपने बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, माता पिता की सेवा दुनिया में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म है। आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ईश्वर आपको कर्मों का फल ज़रूर देंगे। आपका जीवन अगर आप खुशहाल बनाना चाहते हैं तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आपको बाहर मंदिरों में जाकर किसी की भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में माता पिता को खुश रखिए, आपका घर अपने आप ही मंदिर बन जाएगा। आचार्य जी, अगर बात करें गृहस्थ जीवन की, तो गृहस्थ जीवन को जीने के मूल आधार क्या है, जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, गृहस्थ तो सर्वोत्तम धर्म है। अगर गृहस्थ ना हो, बहुत लोग कई बार कह देते हैं भाई बाबा जी बन जाओ, महात्मा बन जाओ। आप ही बताइए, अगर गृहस्थ नहीं होगा तो ना तो किसी पुत्र का जन्म होगा, ना कोई वो यति बनेगा, ना कोई सन्यासी बनेगा। तो सर्वोत्तम यदि धर्म है तो हमारे गृहस्थ। धन्यो गृहस्थाश्रमः, महामना महात्मा विदुर जी ने लिखा है, धन्यो गृहस्थाश्रमः। तो गृहस्थ में आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन जिस गृहस्थ में भगवान शिव का पूजन होता हो और दिव्य भोजन होता हो, समय पर भगवान का भोग लगा करके, तुलसी दल आदि डाल करके भोग लगे, और जो भी आतिथ्यम शिव पूजनम, अतिथि आते हैं बार बार, और अतिथि का दिव्य स्वागत हो और दिव्य उनका भोजन हो, और जो हमारा मानसिक जो भी हमें दक्षिणा देनी है उनको स्वागत सम्मान करें। ना तिथि स अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है उसको अतिथि कहते हैं। तो अतिथि का सम्मान जिस गृहस्थ में होता हो, और दिव्य भगवान शिव का पूजन होता हो, और दिव्य माँ गौरी शंकर का पूजन होता हो। सज्जनों, कई बार हमारे भागवत जी में एक चर्चा आई है ज्योति रानी, कि प्रायः गृहस्थों में झगड़ा होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे यहाँ सुखदेव स्वामी जी भागवत के 2 स्कंद में कहते हैं कि दंपत्यार्थम उमा सती, यदि घर में गृहस्थ में झगड़ा होता है
तो दंपति पति पत्नी के प्रेम सदा स्थापित रहे और भगवान की कृपा बने, इसके लिए उमा गौरी की पूजन करना चाहिए। माँ गौरी का पूजन करने से, दुर्गा जी का पूजन करने से कभी भी घर गृहस्थ में झगड़ा नहीं होता है। तो धन्य है वो गृहस्थ आश्रम जहाँ नित्य अतिथि का सत्कार, संतों का सत्कार और भगवान शिव का नित्य पूजन और मिष्टान्न के साथ में दिव्यात दिव्य भोजन हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। और गृहस्थ आश्रम इसलिए सर्वोपरि है। हमारे यहाँ और भी धर्म हैं, सभी धर्मों में गृहस्थ आश्रम को बड़ी उत्तमता प्रदान की। जी आचार्य जी, कौन कौन से धर्म हैं हमारे यहाँ पर और क्या उनके जीवन जीने का आधार क्या है, जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीव, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े धर्माचरण करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा सुनना है, या मान लो गौ की कथा सुनना है, या महाभारत की कथा सुनना, ये सब धर्म पुण्य कार्यों में ही आता है। या कोई विशिष्ट पुण्य करना है, जैसे गौदान करना है, आदि आदि। ये सब का एक ही रहस्य है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति, अंते यामति सा गति, जो आपके अंतिम समय में भगवान का स्मरण रहता है। यम यम भावम स्मरण वापि त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जीव सतत चिंतन करता है। ये माला लेके रात दिन घूमते हैं, क्यों? क्योंकि हे गोविंद, इतना चिंतन करें ये सारे पुरुषार्थ पीछे रह जाएं और आपका दिव्य चिंतन हमारे हृदय में चलता रहे। क्योंकि अंत में जीव का चित्त और चिंतन अगर संभल गया तो उसका सब कुछ संभल गया, और उससे बढ़कर जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। क्योंकि जन्म जन्मांतर जीव भजन करता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जीवात्मा भजन करता है, लेकिन अंत में भगवान का नाम ही नहीं आता है। और अगर एक बार प्रभु का नाम आ गया तब अंत राम कहीं आवत नहीं, फिर वो दोबारा संसार में उसका जन्म नहीं होता है। तो प्रभु का स्मरण ही जीवन में सर्वोच्च भक्ति है। और ये सब कारण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही है। तो इन सबको करके और भगवान से जीवन मुक्त होकर के, और केवल भजन करना ही जीवन मुक्त जीव को बनाता है। और हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान श्री हरि का नाम जपना, कृष्ण का नाम लेना, मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेना, ये जीवन में जितनी आपत्ति विपत्तियां हैं उन सबसे मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए भगवान हरि का सतत चिंतन करना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये नरकादि लोकों में जो गए हैं क्या मेरी भी दुर्दशा होगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक बार जीवन में यदि कोई पाप हो भी गया तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और प्रायश्चित जीव के पाप को विनष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वहां पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परेशान मत हो। केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेव निहारा दिव भास्करा, निहारा दिव भास्करा। केवल भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति जीव यदि करता है सब कुछ छोड़ करके, तो आप समझिए कि भगवान का वो नाम उस जीव को निश्चित कल्याण का मार्ग प्रदान करता है। और जितने जीवन के पाप ताप संताप हैं ऐसे विनष्ट हो जाते हैं, जैसे रात्रि के अंधकार को चीरकर आदित्य नारायण भगवान सूर्य उदीयमान होते हैं, तो उन सूर्य नारायण के उदय होने पर रात्रि का समस्त पाप रूपी अंधकार विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरह मेरे गोविंद का नाम जो भी मन से उच्चारण करते हैं उनका समस्त पाप ताप संताप जल करके भस्मसात हो जाते हैं, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। यही कारण रहा ज्योति जी कि अजामिल ने प्रभु के नाम को गाया मरते समय, तो उसकी मुक्ति हुई। और ठाकुर जी ने आकर के और उनके दूतों ने आकर के उसको बचाया, और अंत में उसके बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये भगवान के दिव्य नाम का महत्व। और उसके बाद में उसने दिव्य तपस्या की जाकर हरिद्वार में, और दिव्य भगवान के लोगों को प्राप्त किया। तो भगवान के नाम की महिमा बड़ी विशाल है और बड़ी अनंत है, बड़ी आनंददायक है। इसको जो जीव एक बार अपने हृदय में उतार लेता है, ताहि भजन तजि भाव न आना, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उमा
भगवती गौरी से भगवान शिव कहते हैं पार्वती, और मेरे राम जी के नाम के अमृत को जो एक बार चख लेता है, मेरे राम जी के चरणों में जो अपनी चित्तवृत्ति को स्थापित कर लेता है, उसको मेरे राम जी के, मेरे कृष्ण के भजन के अलावा उसको दूसरी कोई वस्तु बढ़िया लगती ही नहीं है। तो ये सब। जी आचार्य जी, अगर बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो हमारे समाज में, हमारे देश में वर्णों की किस तरह से व्यवस्था की गई है, इसके बारे में जानना देखिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। हम सभी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का जो धर्म है, यज्ञ करें, यज्ञ कराएं और पूजा पाठ करें, दान दें और दान ले भी, लेकिन प्रायः दान लेने में ही लगे रहते हैं। तो ये बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि दान लेना इतना सरल नहीं है। दान लेने से प्रतिग्रह दोष लगता है, और हम लोगों की जो भजन राशि है, वो भजन राशि बहुत ज़्यादा विनष्ट होती है। तो केवल ब्राह्मण का जो धर्म है, केवल प्रातःकाल नित्य उठ करके दिव्य संध्या वंदन करें, और संध्या वंदन करने के बाद नित्य वेद पाठ, अग्निहोत्र आदि करें। और ऐसे जो दिव्य ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान बड़ा विशिष्ट हो जाता है। क्योंकि इसलिए मेरे श्री ऋषभदेव भगवान ने कहा, न ब्राह्मण स्तुलय भूतमन्यत। इस संसार में यदि ब्राह्मण जैसा शरीर मैंने कोई इस संसार में मैंने नहीं स्थापित किया है, इस संसार में ब्राह्मण जैसा कोई शरीर नहीं है। तो और भगवान भी कहते हैं, अरे देवी लक्ष्मी, तुम जिन ब्राह्मणों से बैर करती हो, रोष करती हो, अरे इन ब्राह्मणों की कृपा तो देखो, आज तुम मेरी पत्नी हो। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। ब्राह्मणों की कृपा है कि मैं आज इस धरणी पृथ्वी का मालिक हूँ, और विप्र प्रसादात कमलावरोहम। ब्राह्मणों की महती कृपा से ही देवी मैं तुम्हारा पति हूँ। ब्राह्मणों की कृपा से ही अजिताजितो हम। मैं अजित हूँ, मैं संसार में किसी से पराजित नहीं होता हूँ। और विप्र प्रसादात मम नामधेयम, अनेकानेक मेरे नाम हैं। तो ये ब्राह्मणों की कृपा से। अरे भाई, बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण करने तो पंडित जी ही आते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, देवी इन ब्राह्मणों से कभी रोष प्रकट मत करो, इनसे बैर मत करो। और देवी, जो भोजन कराया जाता है, यद ब्राह्मणोनुचरतो मुखतश्च घासम। जो ब्राह्मणों को जो भोजन कराते हैं, तो ब्राह्मण जो भोजन करते हैं, वो भोजन मुझे डायरेक्ट प्राप्त होता है। और जो लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में दी हुई आहुति भगवान कहते हैं, देवी मुझे मिलती है, निश्चित मिलती है, लेकिन थोड़ी देर से मिलती है। तो जैसे हम लोग पोस्ट में बम्बई की चिट्ठी डाली या कलकत्ता हमने पत्र डाला, तो पोस्टमैन के माध्यम से एक ही लेटर बॉक्स होता है और उसमें पत्र डाल दिया, तो एक बेंगलोर का है, एक कलकत्ते का है, एक पूना का है, एक बेंगलोर का, तो जगह जगह पोस्टमैन के माध्यम से ही जाता है। इसी तरह से यज्ञ में किया हुआ जो आहुति है, स्वाहाकार है, वो सभी देवताओं के पास में अग्निदेव पोस्टमैन का काम करते हैं। सभी, जैसे इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र के पास गया। ऐसे मुझे जो आहुति आती है वो मुझे मिलती है लक्ष्मी जी, पर वो देर से मिलती है, मिलती जरूर है, लेकिन मेरा जो ब्राह्मण देवता जो भोजन करता है मुख में, वो डायरेक्ट मेरे ही पेट में आता है। कहीं भी रुकावट को कोई खेद नहीं है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन यहाँ कृतः। इसमें सभी का वर्णन किया है कि भगवान कहते ब्राह्मण तो मेरा मुख है, अथवा मुख में जो खाया जाता वो मेरे पेट में ही जाएगा, इसलिए। और भगवान के बाहों से क्षत्रियों का प्राकट्य हुआ है। क्षत्रियों का धर्म है, धर्म करें और राष्ट्र की रक्षा करें, सीमाओं की रक्षा करें, राजा बने, क्योंकि राजन्यः इनके लिए बोला गया है। पर अब इस समय तो कलिकाल है, कोई भी राजा बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यो बलि भविता नृपा। कलयुग में बलि कौन होगा? जो ज़्यादा लड़ने वाला होगा, ज़्यादा बलि होगा, जिसकी ज़्यादा, अब लोग गुट बना बना करके लड़ेंगे, कलिकाल में ऐसा लिखा हुआ है। तो जो ज़्यादा बलि होगा, जिनके संगठन ज़्यादा होंगे, तो ऐसे लोग राज्य करेंगे। तो राजाओं के लिए ये क्षत्रियों का धर्म है, सीमाओं का राज्य करे। यदि क्षत्रिय के यहाँ बहुत अकाल पड़ गया है, तो वो धर्माचरण करके भी जीवन को यापन कर सकता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है जी। पर आज देखिए, ब्राह्मणों की वृत्ति को प्राय लोग ग्रहण करते हैं, सभी प्रजातियों के लोगों ने अपना रखा है। भागवत कथा करते हैं, अरे जिनको मंच को छूने का अधिकार नहीं है मेरे भाई बहन, आज वो लोग मंच पर बैठकर भागवत कथा करते हैं, अन्य कथाओं को करते हैं। तो ये कलयुग का अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये कलयुग का प्रभाव है कि लोग अपनी मनमानी करते हैं
और इसी तरह तो क्षत्रियों का धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना। क्योंकि अर्जुन जब एक बार पराजित होकर आए अपना मुंह लटकाकर, तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किए हैं, क्या तुमने किसी बच्चे को भोजन नहीं कराया? क्या तुमने किसी ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हारा मुख मलिन है, तेज नष्ट हो गया? इतने कारणों से तेज नष्ट होता है हमारे शरीर का। क्या तुमने किसी बच्चे को भोजन नहीं कराया? क्या तुमने किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले कर लिया? क्या तुमने किसी अतिथि का सत्कार नहीं किया? क्या तुमने गऊ को भोजन दान से पहले? इतने कारण सब हैं। तो युधिष्ठिर जी और अर्जुन को ये बात कहते हैं। तो क्षत्रियों का धर्म है कि राष्ट्र की, देश की रक्षा करना और समस्त प्रजा की रक्षा करना और देश को आगे बढ़ाना। और इसी तरह जो वैश्य वर्ग हैं वो धन, वैश्यो धन समृद्धा, वैश्य धन को कमाएं खूब और राष्ट्र की, देश के हित में अपने धन पूंजी को राजा को कर के रूप में प्रदान करें। तो देश को सुसमृद्ध बनाने के लिए मेरे भाई और बहनों, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को कर देना चाहिए। इस कर के माध्यम से ही इस राष्ट्र की समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं। और जो लोग कर नहीं देते हैं ऐसे लोगों को पातक लगते हैं। अथवा भागवत में लिखा है पृथु जी के दिव्य चरित्र में, जो राजा प्रजा से कर तो बहुत लेते हैं और कर के बदले में राजा प्रजा को सही व्यवस्था प्रदान नहीं करता, जो भी राजा लोग करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे राजा को भी नरकों में जाना पड़ता है निश्चित रूपेण। ऐसा भागवत में प्रजानाम सबलम भुंगते, वो राजा प्रजा का समस्त पापों को भक्षण करता है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। और आज राष्ट्र का सर्वोच्च श्रीमद् भागवत ग्रंथ है और ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं मेरे भाई बहन। तेनेम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है, साक्षात श्री कृष्ण का ही दिव्यात दिव्य ये वांगमय विग्रह है, शरीर है। इसका तुलसी से अर्चन करें, चंदन से पूजन करें, आपके समस्त पितरों का उद्धार होगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। आचार्य जी, अंत में जाते जाते आपसे कहूंगी कि सभी दर्शकों को आप संदेश दें। देखिए, मैं यही संदेश दूंगा, प्रातःकाल उठ करके आप सभी लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने माता पिता, अपने धर्म का अनुसरण करें और सभी को अच्छी व्यवस्था प्रदान करें। किसी को अपशब्द न कहें, किसी को अच्छे शब्द बोलें। अमृतस्य वयम पुत्रः, हम सभी अमृत रूपी उन परमात्मा कृष्ण के सब संतान हैं। तो जो बोलें अच्छा बोलें, सभी को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो दूसरे को शीतलता प्रदान करें, दूसरे को अमृतमयी वाणी बोलें। और प्रातः काल उठ कर रघुनाथा अपने माता पिता को प्रणाम कर सूर्य को नित्य जल प्रदान करना चाहिए। और आप सभी सुसमृद्ध रहें, खुशहाल रहें। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की कि भागवत के आधार पर हम जीवन को किस तरह से जी सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्या है भागवत का मूल मंत्र, किस तरह से भागवत हमारे जीवन में एक अच्छा संदेश हमें देती है। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतना अच्छा और तमाम ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, कोट धन्यवाद। राधे राधे। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।